हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टैरोज। दिस इज़ गौरव पांडे। आज के इस वीडियो में हम आपसे जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है घोर संरचनावादी। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वे अपने नॉलेज को खुद ही बिल्ड करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उसे देख करके, लोगों को देख करके, लोगों के काम करने के तरीक़ों को देख करके कुछ न कुछ वो नया सीखते रहते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड करते रहते हैं। जीन पियाजे को फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत बच्चे के गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके कंसेप्शन से लेकर उसके ओल्ड एज तक के पूरे टाइम पीरियड को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत बच्चे के बर्थ से लेकर उसके मेच्योरिटी तक के पूरे टाइम पीरियड को समझा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे ने थिंकिंग के बारे में बताया कि एक एडल्ट और एक चाइल्ड उन दोनों की जो थिंकिंग होती है उसकी क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम होती है, बट उसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हो सकता है बच्चा किसी छोटे से खिलौने के बारे में सोच रहा हो और कोई एडल्ट है वो अपनी किसी समस्या के बारे में सोच रहा हो, तो दोनों के सोचने का टॉपिक बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन सोचने की मात्रा बिल्कुल समान होती है। जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चे का विकास होता है वह सतत ना होकर असतत रूप में होता है। जीन पियाजे ने बच्चे के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है और बताया है कि अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। सभी अवस्थाओं में कुछ अलग अलग गुण होते हैं जो अलग अलग समय पर बच्चों के अंदर विकसित होते रहते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है जो कि 14 से 15 साल की अवस्था तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है और बच्चा खुद अपने नॉलेज को बिल्ड करता रहता है। जीन पियाजे ने एक और टर्म स्कीमा के बारे में बात की है। जीन पियाजे ने बताया कि स्कीमा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से जो सीखता है, उसे जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एक ग्रुप में या उसे ऑर्गेनाइज करके उसका एक ग्रुप बना देता है और उसे अपने माइंड में स्टोर करता रहता है। तो एक ऐसा पार्ट जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक प्रकार से ये मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है। नॉलेज को जहाँ पे स्टोर करता है बच्चा, वह स्कीमा के रूप में होता है और ये माइंड के किसी एक ऐसे पार्ट में पाया जाता होगा, तो स्कीमा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब बच्चे का स्कीमा समय समय पर अपडेट होता रहता है। उसके बारे में जीन पियाजे ने कुछ 5 टर्म दिए हैं जिसमें एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आई तो बच्चे ने उसे अपने माइंड में एसिमिलेट कर लिया, उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। इस समय वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, क्योंकि उसके दिमाग में जो है और उसने जो देखा है बाहर, वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। लेकिन फिर कभी किसी दिन बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आई तो बच्चा फिर उसका जो स्कीमा होता है वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है और फिर बच्चा वहाँ पे अकोमोडेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने स्कीमा को अपडेट करता है। एसिमिलेशन में हम कहते हैं कि बच्चा अपने माइंड में जब कोई नई नॉलेज को स्टोर करता है तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चे ने आज एक कुत्ते को देखा, कुत्ते के 4 पैर हैं और उसकी एक पूँछ है, वो भी भौं भौं की आवाज़ में भौंकता है, तो बच्चे ने अपने माइंड में से स्टोर कर लिया, एसिमिलेट कर लिया कि हाँ, एक जानवर होता है जो ऐसे ऐसे होता है। और इस समय उसके माइंड में इक्विलिब्रियम है, मतलब उसको पता है कुत्ता, उसके दिमाग में जो सूचना है वो कुत्ते के बारे में है और जो बाहर उसने देखा वो भी बिल्कुल कुत्ते ही है, उसे समझ गया वो। लेकिन अगले दिन बच्चे को एक बिल्ली दिखाई दी। जब बिल्ली के भी 4 पैर हैं और उसकी भी एक पूँछ है, लेकिन बिल्ली भौं भौं नहीं करती, वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब बच्चे के सामने एक नई सिचुएशन आ गई कि ये अब क्या है कि इसके भी तो 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूँछ है, लेकिन इसकी ये भौं भौं की आवाज़ नहीं कर रहा है, तो ये कोई नया जानवर है। तब अब बच्चे के सामने नई सिचुएशन है और इस समय उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है। फिर बच्चा अब यहाँ से एकोमोडेट करेगा, अपने माइंड में उसने फिर से स्टोर कर लिया एक नई सिचुएशन को,
एक नई इन्फॉर्मेशन को कि एक ऐसा जानवर भी होता है जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, लेकिन वो भौं भौं की आवाज़ ना करके म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करता है और उसे बिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे का स्कीमा समय समय पर अपडेट होता रहता है। जब उसके सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो फिर वो अपने माइंड में उसका जो स्कीमा है उसे वो अपडेट कर लेता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद ही कर देंगे। हाँ, एक बात और, नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे की 4 डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो कि कल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।